आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का हुक्म, फायरबंदी का हुक्म नहीं दिया। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर। इसराइल ने आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। गजा तबाही की दास्तान बन चुका। इसराइली फौजी हमलों से गजा में हलाकतें, तबाही और नकल मकानी हुई। आलमी अदालत ने इसराइल से गजा में नस्ल कुशी रोकने के इक़दाम की रिपोर्ट 1 महीने में तलब कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से फैसले का खैर मकदम, ताहम कहा कि नस्ल कुशी रोकने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए फौरी फायरबंदी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मुअस्सर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दाम करे और फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फरहमी के लिए मुअस्सर इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल पिछले साल 7 अक्टूबर से फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ फौजी जाहिरियत और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरख्वास्त की हिमायत करता है। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। अल नुसैरात कैंप पर इसराइली हमले में कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सहाफ़ी एयाद अल रवाक़ भी शहीद होने वालों में शामिल। खान यूनिस में अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज की शदीद गोलाबारी और फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने अल अमल स्कूल को घेरे में ले लिया। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली स्पाई डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस, हर चीज़ महंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बूरे वालम इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। बिलावल ने कहा कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, रायविंड वालों को बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही हैं। नून लीग लाहौर के बारे में बिल्कुल गलत तासुर दे रही है। इलेक्शन करीब है, नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने जीत कर करना क्या है। जो वो कहते हैं वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो है लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, दाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, बाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। मरीम नवाज ने आज फिर नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर ले लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त कर लें। बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कुरान पर हलफ लेने की कोई हिदायत नहीं दी गई। अक्सरियत मिली तो वजीर आजम के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे।
JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रोज रोज नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर डाली। मुल्क की तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफर किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मज़ीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। आइन की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर सवालात उठा दिए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर असलम की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है? इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है? ये तो किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दी जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 17 में बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत अवाम की अहमियत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना है। अदालत ने उमर असलम को NA-93 और ताहिर सादिक को NA-49 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि इश्तिहारी मुल्ज़िम को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आज़ाद उम्मीदवारों के बिक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब यही है कि वो अपने वोटों का सौदा कर लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा लोग यकसू हैं कि नून लीग ही वो पार्टी है जिसने लोड शेडिंग से निजात दिलाई और CPAC मनसूबा लाई। पंजाब में शहबाज शरीफ के 10 साल ज़रबुल मिसल हैं। लोग तरक्की के इसी मॉडल को वापस लाना चाहते हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। पंजाब में 100 नशिस्तों का बेंचमार्क हासिल करेंगे। दीगर सूबों में इत्तेहादियों से एडजस्टमेंट का फ़ायदा उठाएंगे। मुनक़सिम पार्लियामेंट चुनी गई तो पाकिस्तान के लिए बहरान होगा। जिस सियासी जमात ने कायदे आज़म का घर जलाया, हमारे हीरोज़ की तस्वीरों को ठुड्डे मारे, उससे लोग मुतनफ़िर हैं। PTI पर पाबंदी लगाने की बात हुई तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। हम ये भी चाहते थे कि PTI को बल्ले का निशान मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि असल मुकाबला किसके साथ है। मुस्लिम लीग नून तो खुद कहती है कि उसे पंजाब में 100 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि उसे 70 नशिस्तें ही मिल सकती हैं। नई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी होगी। इलेक्शन के बाद अगर मखलूत हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी ही बड़ी पार्टनर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। नाम बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार। परवेज इलाही पर इंतखाबी हल्के में इलेक्शन अखराजात का अलग अकाउंट ना खोलने का इल्ज़ाम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून और अदालती फैसले में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि हर हल्के के लिए अलग अकाउंट खोला जाए। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। आर्टिकल 17 कहता है कि ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की परवेज इलाही को PP-32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। परवेज इलाही बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदार हो गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम फॉर्च्यून बारिशाल ने भारतीय प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। शोएब मलिक पर फिक्सिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा अफवाहों पर कान मत धरें। टीम के मालिक ने कहा शोएब मलिक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने टीम के लिए बहुत परफॉर्म किया। शोएब मलिक ने भी खुद पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा कि वो कप्तान तमीम इकबाल से बात करके दुबई गए थे। झूठी खबरों से इंसान की इज्जत खराब होती है। आइंदा भी ज़रूरत पड़ने पर फॉर्च्यून बारिशाल के लिए दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर BPL मैच के दौरान शोएब मलिक के एक ओवर में 3 नो बॉल पर फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए। PCB के कायम मकाम चेयरमैन शाह कावर का कहना है कि लीग्स खेलना खिलाड़ियों का हक है, लेकिन पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। हो सकता है कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा हो कि खिलाड़ियों का फोकस लीग्स पर था।
टीम की ख़राब कारकर्दगी की कई वजूहात हैं जिनको देखना होगा। मोहम्मद हफीज़ से मैचेस में ख़राब कारकर्दगी पर बात हुई है, वो इस बारे में रिपोर्ट देंगे। शाह कावर ने कहा कि एडहॉकिज्म पर चीज़ें चलना आइडियल नहीं, 1 साल से मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है। एक सवाल पर बोले, वज़ीर आला होते हुए चेयरमैन का ओहदा संभालने में कोई रुकावट नहीं है। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद लाहौर के हल्का N119 से मरीम नवाज का मुकाबला करेंगी। इस हल्के से शहजाद फारूक पहले ही PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। सनम जावेद को हल्का N120 और PP 150 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद को इंतखाबी निशान देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अटक से ताहिर सादिक और खुशाब से उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जिन हल्कों के बैलेट पेपर्स छप चुके, वहां नए बैलेट पेपर्स की छपाई सबसे आखिर में होगी। छपाई का काम एक शेड्यूल के तहत हो रहा है। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 800 टन बैलेट पेपर्स छपे थे। इस साल 2170 टन बैलेट पेपर्स दरकार हैं। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी बैलेट पेपर्स की छपाई का मार्जिन बहुत कम है। बैलेट पेपर्स की जल्द छपाई शुरू करने का मकसद वक्त पर बैलेट पेपर्स की छपाई मुमकिन बनाना है। पेशावर में नमाजियों ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इकबाल आफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इकबाल आफरीदी ने बानी PTI के खिलाफ बात करने पर इमाम मस्जिद से तल्ख कलामी की थी। इमाम मस्जिद ने जवाब दिया कि उन्होंने हक की बात की। इमाम मस्जिद को मुनाफिक कहने पर नमाजियों ने इकबाल आफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाला। वाक़ई की वीडियो वायरल। बानी PTI के साइफर लहराने पर अगले रोज अमेरिका ने राबता किया। वाशिंगटन को अच्छा पैगाम नहीं गया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी का साइफर केस की समाअत में ट्रायल कोर्ट में बयान। कहा कि अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर कहा था कि उन्हें वो दस्तावेज चाहिए जो बानी PTI ने जलसे में लहरा कर अमरीका पर पाकिस्तान के मामलात मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में होने वाले अवामी जलसे में बानी PTI की जानिब से साइफर लहराए जाने के बाद अमरीकी सफ़ीर ने उसकी कॉपी तलब की थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारजा को रोक दिया था कि उसकी कॉपी अमरीकी सफ़ीर के साथ शेयर ना की जाए। 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मकाम नाज़िम उल उमूर रिचर्ड शेलर को डी मार्च देने के लिए कहा गया। दो बार की मोहलत के बावजूद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला की अदम पेशी पर साइफर केस की समाअत हफ्ते के रोज तक मुलतवी। जज का वकलाए सफाई की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। वकील सफाई के मुआवनीन को कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं। ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरह के लिए आए हैं। वो बतौर जज सुबह 9 बजे से बैठे हैं, अब बहुत हो गया। बानी PTI के मुआवन वकील ने कहा कि सीनियर वकील सिकंदर जुल्करनैन की दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तवा नहीं मांग रहे। FI के प्रोसिक्यूटर ने कहा UAE से सफ़ीर जिरह के लिए आए हैं, मगर वकलाए सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आ सके। रहनुमा PTI आतिफ खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिम्मत करें, पहले अदालत के सामने सरेंडर करें, फिर गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी जारी कर देंगे। वो सरेंडर क्यों नहीं करते? इंतखाबी मुहिम की इजाज़त के केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। वकील सफाई ने कहा PTI के उम्मीदवार अदालत जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार हो जाते हैं। जरताज गुल का केस सामने है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि फिर अदालत ने रिलीफ भी दिया, अदालती हुक्म पर रिहाई भी हुई। कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो पहले हिम्मत तो करे। केस की समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। पंजाब में मजीद 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। नमूनिया के मजीद 1122 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 280 केसेस रिपोर्ट हुए। जनवरी के 26 दिनों में पंजाब में नमूनिया से 233 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं और नमूनिया के 12,719 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
तवील खुश्क मौसम के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्की बारिश हुई। गिरदोनवाह में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। धुंध के बायस 24 मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख। 6 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। कई में ताख़ीर। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान की सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। अमीर बहादुर ने कहा है कि पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबश्शिर लाल का IPP में शमूलियत का ऐलान। %78 पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगे नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राबता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां न होने का दावा। कहा मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर्स या बैनर्स नहीं लगे। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर्स और पोस्टर्स, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर और बैनर्स लगने का बताया। मुल्तान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगैर इजाजत कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और पुलिस पार्टी पर पथराव के इल्जामात। कन्वेंशन में शामिल 8 कारकुन गिरफ्तार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से मुलाकात। सैफुल्लाह अबड़ो के इंतखाबात में NA 194 से दस्तबरदारी का ऐलान। बिलावल की हिमायत करने पर PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम आपके बच्चों को मुफ्त और मेयारी तालीम देंगे। हम मजदूर और यूथ कार्ड शुरू करेंगे। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जीत अवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका देंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसर गोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। औरतों के लिए पिंक बस दी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया। NICVD और SIUT बनाए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI कहते थे इक़्तिदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी PTI के आते ही डॉलर गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बानी PTI कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वली अहद की दी हुई घड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमिल वली खान ने कहा है कि इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। 4 सद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। MQM पाकिस्तान का नवाब शाह में वर्कर्स कन्वेंशन। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने खिताब करते हुए कहा बल्दियाती इलेक्शन में MQM का मैंडेट छीना गया। हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि एक साबिक वजीर कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके साथ आएंगे। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं। सवाबी में कारकुनों से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में PTI की हुकूमत बनेगी। मर्दान में कारकुनों से खिताब करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि बल्ले का निशान छिन जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 फरवरी को PTI कामयाब होगी। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि साबिक हुकूमत की तरह झूठे वादे नहीं करते। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PTI सूबे में 10 साल बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद अवाम के लिए कुछ भी ना कर सकी।
एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कादरी हाउस में सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात, इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू, दोनों जमातों में मुख्तलिफ हल्कों में इत्तेहाद पर तबादला ख्याल जारी रखने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो पूरा पाकिस्तान सिंध की तरह हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती नुमाइंदों के इंतखाबी मुहिम का सिर्फ नोटिस ना ले बल्कि कार्रवाई करे। आइंदा इलेक्शन में मारूफ घराने कहां खड़े नजर आते हैं? साहिवाल डिवीजन में कौन कौन से अहम उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं? साहिवाल डिवीजन की सियासत किस करवट बैठेगी? वहां के अहम सियासी घरानों के नशेब व फराज के बारे में मारूफ तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का तफसीली तज्जिया जियो न्यूज पर नशर किया गया। निगरान वज़ीर तालीम सिंध का कराची में 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। कहा फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 67% बच्चे नाकाम हुए। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे फेल नहीं हो सकते। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर जमात इस्लामी का धरना, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा है कि 4 दिन में मसला हल ना हुआ तो सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुपों के हाल के नताइज में 44,000 से ज्यादा तलबा फेल हुए। मेयर कराची ने एक सियासी जमात की हिमायत में क्यों बयान दिया? इलेक्शन कमीशन ने मुर्तज़ा वहाब से तहरीरी वजाहत मांग ली। वजाहत न देने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी कह दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा था इंतखाबात के बाद बिलावल की सरबराही में बड़े पैमाने पर कराची में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम को मायूस नहीं करेगी। इख्तियारात और फंड्स न होने का रोना रोने के बजाय काम करेंगे। नेशनल विमेंस क्रिकेट चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। 2 खिलाड़ियों लाहौर की सदफ और कराची की युसरा ने होटल में मुल्तान टीम के खिलाड़ी आयशा की पिटाई कर डाली। इतना मारा कि उनकी नाक से खून बह निकला। आयशा 2 रोज खामोश रहीं। तकलीफ बढ़ने पर इंतजामिया से शिकायत की। इंतजामिया ने तीनों खिलाड़ियों पर एक मैच की पाबंदी लगा दी। मामले की तहकीकात के लिए चेयरपर्सन विमेंस विंग तानिया मलिक खुद कर रही। बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज और डयाना बेग पीएसएल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की विमेन एम्पावरमेंट चैंपियन और ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मुआहिदा तय पा गया। तीनों प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में शिरकत करेंगी। फ्रेंचाइज की कोचेस की खिदमात भी अंजाम देंगी। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील, इजाफी चेक पोस्ट कायम, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे और रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में मुकीम कश्मीरी पनाह गुज़ीनों का घड़ीपन चौक से आज़ादी चौक तक मार्च। मुजाहिरीन और कश्मीरी तंजीमों का कहना था कि भारत को मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। सिंध प्रीमियर लीग का दूसरा रोज लाड़काना चैलेंजर्स ने सक्खर पैट्रियट्स को 10 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में मीरपुर खास टाइगर्स ने कराची गाजीज को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली कराची मैराथन इतवार को होगी। इसके अलावा 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी मुनक्किद होगी। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने पुलिस अफसर और लेडी पुलिस एहलकार की भी जोड़ी बना दी। गोजावाला के हामिद और कसूर की जारा पुलिस के महकमे में है। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने प्रोफाइल बनाया तो जल्द ही दोनों के खानदानों की मर्जी से रिश्ता तय हो गया।